नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे MS एक्सेल के होम टैब का, जो हमारा पिछला पार्ट हो गया था उसके आगे चलते हैं। तो वही पुरानी कहानी, स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस और MS एक्सेल। तो यहाँ से जो हमने छोड़ा था उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में ये पूरा सेक्शन फॉर्मेट सेल कहलाता है। इसमें क्या होता है, दरअसल जब हम कोई सेल में कुछ भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो किस रूप में दिखेगा हमें, वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि अभी कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ जो भी आप नॉर्मल लिख देंगे वो आपको जनरल दिखेगा, उससे कोई इशू नहीं आएगा। फिर होता है इसके बाद नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म में क्या होता है, आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो नंबर फॉर्म में दिखेगा। फिर इसके बाद होता है करेंसी। करेंसी मतलब जो भी आप नंबर डालेंगे वो करेंसी के फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि $25 आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा तो ये वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसको सेलेक्ट करना रहेगा करेंसी, और यहाँ पे मैं $85 लिखूँगा तो ये देखिए इस तरह से करेंसी में हमें दिखने लगेगा। और जब आप इस पे सेल पे कर्सर करेंगे तो यहाँ पे आपको करेंसी शो होने लगेगा। इसके बाद होता है डेट। डेट मतलब कैसा, जैसे कि आपने लिखा 1/2/2020, तो ये आपने इस तरह से एक डेट लिखी है। तो ये देखिए यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली डेट ले लिया है। यहाँ पर डेट दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट डेट, एक होती है लॉन्ग डेट। तो शॉर्ट डेट में कुछ इस तरह से दिखेगा जो ऑलरेडी है ही। लॉन्ग डेट में क्या होगा, उसका डे आदि चीज़ें दिखा देगा। तो ये देखिए अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि 9, 10, 20, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे अपने आप वो एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से जो उसकी सेल की फॉर्मेटिंग चेंज कर रखी है। फिर इसके बाद होता है टाइम। टाइम कैसा, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 15:00 और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ टाइम से। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और टाइम पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए अपने आप 3 बजा दिया उसने। यदि यहाँ पे मैं 18 लिखता हूँ और 00, तो यहाँ पे देखिए अपने आप 6 बजा दिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओनली 3, तो ये देखिए सुबह के 3 बजा दिए। तो इस तरीके से ये अपने आप टाइम कैलकुलेट कर लेता है। फिर उसके बाद होता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब किसी नंबर को परसेंट में शो करना। जैसे कि मैंने लिखा 20, इसको मुझे परसेंट में शो करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और परसेंट लिख देना है। तो ये देखिए परसेंटेज में शो होने लगा। आपको पता ही होगा परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है, देन परसेंट लग जाता है। फिर इसके बाद होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया 1.2, 1.2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना, सिलेक्शन पे आइए और फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये जो है एक मिश्र भिन्न है। जिन लोगों ने नहीं सुना, मिश्र भिन्न जिसको हम बोलते हैं ना, 1 सही 1/5, 2 सही 3/5, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.5। तो 0.5 देखते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए 0.5 मतलब 1/2। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन वॉल्यूम में देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा साइंटिफिक। किसी भी नंबर को साइंटिफिक वैल्यू में दिखाना। जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर में जब आप कोई बड़ी संख्या लिखते हैं तो वो साइंटिफिक वैल्यू में दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितने जीरो हैं, 2, 3, तो ये देखिए 5 0 है, तो यहाँ पे 05 लिखा आ गया। यहाँ पे अपन 6 कर देंगे तो 6 0 आ जाएगा। तो आप जितना लिखेंगे यहाँ पे उतने 0 आ जाएंगे। जैसे कि मैंने 8 0 कर दिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमको दिखने लगेगा। तो ये जो है साइंटिफिक वैल्यू होती है, हमें इससे साइंटिफिक उसमें लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद और भी नंबर फॉर्मेट्स होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि साइंटिफिक में कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस किस तरह से शो करना है, जनरल में किस तरह से शो करना है, टाइम को किस तरह से दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अभी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा, डेट का बता देता हूँ मैं, 1/10/2020। तो अभी जो डेट है वो शॉर्ट है। अब मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ यहाँ से, तो लॉन्ग हो गई। बट लॉन्ग में भी अलग अलग तरीका होता है, तो वो कहाँ से देखेंगे आप, मोर नंबर फॉर्मेट में। मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आपको किस तरह की डेट चाहिए, यहाँ पे दे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शंस कर सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें जो हम पहले से करते आ रहे थे वही थे। फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर ही सकते हैं, कैसे करना है, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये भी आप लोगों को पता है। देन इसके बाद बॉर्डर्स, फिल और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको आयु इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ से कुछ शॉर्टकट सीधे दिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 10,
तो 10 को आपको जो है डॉलर में दिखाना है तो सीधा डॉलर पे क्लिक कर दीजिए जो अकाउंटिंग में आता है। इसके बाद इंग्लिश यूरो में दिखाना है तो ई पे क्लिक कर दीजिए। यूरो में दिखा, चाइनीज़ में युआन में दिखाना है तो चाइनीज़ युआन, और मोर और भी होते हैं तो मोर में जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको किस देश का दिखाना है यहाँ पे, उस देश का आप यहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडियन का दिखाना है तो इंडियन में जो है हम INR लिखते हैं। ये देखिए आपने देखा होगा, तो ये देखिए ये जो है INR में शो करने लगा। तो जिस तरह चाहे हम इस तरह नंबर्स को शो कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। होती कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब कलर वगैरह होना, उनका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैं छोटा सा डेटा बना देता हूँ। फिर इसके बाद होता है सेल रूल्स, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हाईलाइट सेल रूल में क्या होता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब हम चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी वैल्यू यदि 30 से ऊपर हो, 30 से ज़्यादा हो, तो उसका कलर इनमें से आप जो चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं। पहले मैं इनमें से बता देता हूँ। तो हमने क्या बोला कि जो भी नंबर 30 से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाए? ग्रीन फिल। ग्रीन फिल मतलब उसका जो सेल कलर है वो ग्रीन हो जाए और जो उसका टेक्स्ट है वो भी ग्रीन हो जाए। और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ये देखिए अब इतनी रेंज में आपने सेलेक्ट कर रखा है, 30 से ऊपर की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं 10 करूँगा तो अपने आप कलर हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 तो भी हट जाएगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा की बात हो रही, ना कि 30 की। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद जैसा ग्रेटर देन का था ऐसे ही लेस देन का होता है। लेस देन मतलब उससे छोटी संख्या के लिए। बिटवीन मतलब दो नंबर्स के बीच के लिए। जैसे कि मैंने बता देता हूँ यहाँ से 30 से और 40 के बीच के नंबर्स, तो 30 और 40 को भी इंक्लूड करता है। और यहाँ पे वही आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको कौन सा कलर वगैरह लेना है, ये सारी चीज़ें, कौन सा कलर भरना है, किस तरह की बॉर्डर देनी है, किस तरह की नंबर फॉर्मेट देना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। और ओके कर दीजिए। जैसे तो इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल। इक्वल मतलब जैसे हमें कोई पर्टिकुलर एक नंबर ही ढूंढना है। जैसे कि मैंने कहा 30, तो 30 जहाँ जहाँ पे होगा, पहले मैं जो पुरानी वाली फॉर्मेटिंग है उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप फिर से करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया। इक्वल, इक्वल मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने कहा जहाँ जहाँ 10 होगा वहाँ वहाँ रेड हो जाएगा, जहाँ जहाँ 30 होगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। रेंज आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसके बाद होता है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि आपने जो है, मैं यहाँ पे 2 बार राम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो टेक्स्ट है उसको सर्च करेगा। हालांकि ये सब भी टेक्स्ट में ही आ रहा है, क्योंकि इसको हमने जो है अभी कोई नंबर वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ से अपन इसको मैं राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे आप जिस नाम को लिखेंगे या जिस नंबर को लिखेंगे वो उसको सर्च कर देगा। तो ये देखिए राम जो है वो 2 जगह है, वो हाईलाइट हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 10 एक जगह है। तो इस तरीके से उसमें क्या हो रहा था, उसमें सिर्फ, अभी आप सोच रहे होंगे कि इक्वल टू और इसमें भी सेम है। तो इसमें अंतर ये है कि इसमें जो है हम केवल नंबर्स को सर्च कर पा रहे थे, जबकि इसमें हम नंबर्स प्लस टेक्स्ट दोनों को कर पा रहे थे। डेट में क्या होगा? इसमें हम डेट को सर्च कर सकते हैं। डुप्लीकेट में क्या होगा? डुप्लीकेट वैल्यू को हमें दिखा सकता है। हमें यूनिक वैल्यू चाहिए तो यूनिक वैल्यू भी हमें दिख जाएगी। तो जिस तरह से आप चाहें और जिस तरह की फॉर्मेटिंग चाहे आप इसमें से कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं फिर से रेंज सेलेक्ट करता हूँ और फिर अगले उसकी ओर चलते हैं। तो ये था टॉप 10 आइटम। तो इसमें हमें पहले आइटम्स डालने पड़ेंगे। चलिए, तो ये मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। यहाँ पे आप टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, तो यहाँ पे टॉप 10 जितने भी आइटम होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। आप कम चाहते हैं तो कम को भी हाईलाइट कर देगा, और ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा को भी हाईलाइट कर देगा। तो जिस तरह से आप चाहें उसको हाईलाइट करवा सकते हैं। जैसे टॉप नंबर, टॉप सेकेंड नंबर या 2 नंबर, टॉप थर्ड 3 नंबर्स। आपने कहा टॉप 10 आइटम, तो टॉप 10 आइटम्स को ये हाईलाइट कर देगा। और यहाँ से आपको कलर पता ही है कैसे चेंज करना है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। टॉप 10 ऐसे ही टॉप 10% जिसका ज़्यादा होगा, तो ये देखिए टॉप 10% हमेशा 90 का ज़्यादा रहेगा। फिर इसके बाद होता है बॉटम 10 आइटम, जो सबसे लोएस्ट होते हैं बॉटम 10 आइटम। इसमें भी वही फंडा है जैसे हम टॉप में करते आ रहे थे। इसके बाद बॉटम 10%, जिसका 10% सबसे कम होगा, तो जाहिर सी बात है 10 का ही कम होगा सबसे कम। फिर इसके बाद होता है
एबव एवरेज होता क्या है, जब आप किसी नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे काउंट हो गया, सम हो गया और एवरेज। काउंट मतलब क्या होता है, उनकी गिनती, टोटल कितने, तो ये टोटल 18 है। सम, इन सब का सम हो गया, यहाँ पे ये अपने आप सम कर लेता है। और ये है एवरेज, एवरेज मतलब इनका एवरेज निकाल देता है। तो इससे ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे इस वाले ऑप्शन में, कहाँ गया, इस वाले ऑप्शन में वो हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी 44 से ज़्यादा हैं वो सब हाईलाइट हो गए हैं। कलर चेंज करना चाहे तो मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये होता है एबव एवरेज। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये होता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब एवरेज से कम, यानी कि जो 44 से कम होंगे वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और रूल बनाना चाहते तो वो भी आप बना सकते हैं, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताता जाऊँगा। क्योंकि अभी हमारा मकसद ये है कि अभी हम इतना सीख लें कि ताकि हम और आगे अब खुद भी अच्छे से करते चले जाएंगे। चलिए, फिर इसके बाद टॉप 10 बॉटम 10 हो गया। डेटा बार्स, डेटा बार्स में ये होता है कि जितनी बड़ी वैल्यू उसका सेल कलर उतना ज़्यादा, जितनी कम वैल्यू उसका सेल कलर उतना कम। जैसे कि ये इस तरह से आप कलर्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरह के कलर्स होते हैं, इसमें अलग अलग कलर को डिफाइन किया गया है। मतलब जिसकी अच्छी वैल्यू होगी वो ग्रीन है, जिसकी ख़राब वैल्यू वो रेड है, और जिसकी मीडियम वैल्यू है वो 50, 40 जैसे कि येलो कलर के हैं। ऐसे ही इनमें अलग अलग तरह के कलर्स है। इसके बाद आइकॉन का सेट होता है, तो इस तरह से आप आइकॉन भी लगा सकते हैं। और जैसे ही आप इनमें वैल्यू चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो चले जाएंगे होने के। फिर इसके बाद न्यू रूल है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई नया रूल बनाना चाहते हैं, जैसे कि किसी को सेल मतलब वैल्यू के आधार पर उसको फॉर्मेट करना है, केवल उसमें सेल में जो चीज़ है उसके आधार पर उसको फॉर्मेट करना है। तो ये जो है हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। चलिए, फिर इसके बाद फॉर्मेट एज टेबल। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने जैसे वर्ड में टेबल पढ़ा था, यदि हम यहाँ पे कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करना और जिस तरह की डिज़ाइन चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, इसके बाद वो इसके बाद वो रेंज पूछेगा, तो वो रेंज आप सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, ये जो है वो टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल में जो है आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हेडर रो, यानी कि ये कॉलम वगैरह हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, टोटल रो दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, लास्ट कॉलम दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, फर्स्ट कॉलम दिखाना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। बैंडेड कॉलम्स थे, बैंडेड कॉलम्स हो गए। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो MS वर्ड की वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने आई बटन में उसके लिख कर दे रखा था, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि टेबल नेम, यानी कि हम इस पूरी टेबल को नाम देना चाहते हैं। तो ये मैं हेडर रो हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ टेबल का नाम जो है वो ए कर दूँ। मैंने टेबल का नाम कर दिया ए। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और इंटर करूँगा तो सीधा मुझे पूरी टेबल पे ले जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल का नाम भी दे सकते हैं, आप चाहें तो और कुछ नाम भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद रिसाइज टेबल होता है, इसका साइज हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रेंज और बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो ये आई होप आज तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, फिर इसके बाद समराइज पाइवट टेबल। तो जब हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तब मैं पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा, तब आपको ये ऑप्शन भी बता दूंगा। रिमूव डुप्लीकेट, जो नंबर्स डुप्लीकेट होंगे ये इसको रिमूव कर देगा। कन्वर्ट टू रेंज, रेंज मतलब जैसा पहले था टेबल ना होने से पहले वैसा का वैसा हो जाएगा। एक्सपोर्ट, यदि आपने कोई सर्वर बना रखा है तो वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये वाले ऑप्शन जो है हम डेटा टैब में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद बाकी के ये हेडर रो ये मैं ऑलरेडी MS वर्ड में बता ही चुका हूँ और इनमें भी कोई ज़्यादा है नहीं। तो वापस होम पे चलते हैं। फिर इसके बाद होता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल मतलब आप चाहें तो किसी भी सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सेल की स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेल स्टाइल ले सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह की भी आपको सेल लेनी है। तो यहाँ से आप जिस तरह का सेल लेना चाहें ले सकते हैं। फिर होता है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब यदि मुझे यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट करना है, कोई हटाना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट सेल, तो ये देखिए पूरी रो के रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए पूरी रो यहाँ पे एक इंसर्ट हो गई। यदि यहाँ पे भी कोई डेटा होता तो उसके बीच में भी एक रो आ जाती। फिर से तो ये देखिए पूरा रो आ चुका है। फिर इसके बाद होता है कॉलम। यदि मैं इनके बीच में कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ से मैं कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट साइड में ही कॉलम इंसर्ट होता है। फिर इसके बाद ऊपर आप कोई रो लाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, इसके ऊपर आपको रो चाहिए 80 के ऊपर। तो यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट, ये देखिए 80 के ऊपर रो आ चुकी है।
आपको 60 के ऊपर चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल रो, ये देखिए कुछ इस तरह से चल रही है। तो वापस इसको रेंज में कर देता हूँ, ये देखिए कन्वर्ट रेंज हो चुकी है वापस, और इंसर्ट के भी कुछ ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट सेल और ये मैं बता ही चुका हूँ। फिर इसके बाद इंसर्ट शीट मतलब यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे सिर्फ एक ही शीट है, आपको और शीट चाहिए तो यहाँ से आप इंसर्ट शीट पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए शीट नंबर 2 आ चुकी है, 1 में ये हमारा डेटा है, 2 में ये कुछ नहीं है। और भी शीट इंसर्ट करनी है तो आप और भी इंसर्ट करते जाएंगे, तो यहाँ से आप जितनी शीट चाहें ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद होता है डिलीट, जैसा इंसर्ट किया वैसा डिलीट। तो डिलीट पे क्लिक कीजिए, डिलीट सेल। तो जैसे ही आप सेल डिलीट करेंगे तो ये पूछेगा कि इस सेल की जगह क्या होगा, कि नीचे वाले सेल ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे या लेफ्ट वाले लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले लेफ्ट में, जैसे कि ये वाला है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, या पूरी रो ही डिलीट करनी है, पूरा कॉलम डिलीट करना है। तो हम जो है पहले सेल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए पूरा जो सेल है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद अप करना चाहते हो अप भी हो जाएगा, यहाँ से डिलीट सेल कीजिए और अप कर दीजिए। तो ये देखिए नीचे भी इक्वल है, जैसे आप डिलीट करेंगे तो देखिए एक सेल ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। फिर इसके बाद डिलीट रो, तो यहाँ से पूरी आप रो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए पूरी रो डिलीट हो गई यहाँ पे। इसके बाद कॉलम डिलीट करना है, तो जैसे कि ये कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट पे जाइए और कॉलम डिलीट कर दीजिए। ये देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो चुका है। इसके बाद शीट डिलीट करना है, तो जैसे कि 3rd नंबर शीट है, इस शीट पे मेरे को शीट डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और डिलीट शीट कर दूँगा। तो ये देखिए वापस से 2 शीट हो गई। इसको फिर से डिलीट करना है तो आप डिलीट शीट करके फिर से डिलीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आगे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।